Hello everyone. Our next topic is X-ray diffraction pattern of cubic lattice. हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्स-रे डायफ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक लैटिस की। क्यूबिक सिस्टम हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि हमें पता है क्यूबिक के लिए ए बी सी जो तीनों लेंथ्स है वो भी क्या होती हैं, बराबर होती है, और जो तीनों एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा ये भी तीनों क्या होते हैं, बराबर 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम इसे एक्सप्लेन करना सबसे आसान रहता है, तो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने बात की थी मिलर इंडिसेस HKL। ठीक है, ये हमारे मिलर इंडिसेस थे और हमने डी निकाला था। डी हमारा क्या होता है, √a/h²। ठीक है, उस फॉर्म में। बट क्योंकि क्यूबिक के लिए ए बी सी बराबर होते हैं, तो क्यूबिक के लिए DHKL क्या होता है, a/√h² + k² + l²। वैसे जनरली a²/h², b²/k² और c²/l² होता है। तो हमने यहाँ पे तीनों ए बी सी बराबर लिए हैं क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे पास डी इसके बराबर आ गया। अब ब्रैग्स इक्वेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा किसके बराबर होता है, n लैम्डा। तो यहाँ हमारा d क्या लेंगे हम, वही HKL वाला जो हमने ऊपर यूज किया। यहां से मैं निकाल रही हूँ साइन थीटा की वैल्यू, तो मेरा साइन थीटा क्या हो गया, n λ/2d। डन। अब मैं यहाँ पे d की वैल्यू को पुट करूंगी, तो साइन थीटा इसे मार्क कर लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यूज इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, जब 2 में यूज करेंगे तो साइन थीटा है ना मेरा किसके बराबर होगा, n λ/2। d की जगह क्या आ गया, a, d की वैल्यू पुट कर दो, a/√h² k² l²। ठीक है, इनवर्स था तो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट है, रूट मुझे हटाना है तो मैं स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये जगह साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n² λ² a²। ठीक है, n² λ² 4 a², और इस वाली टर्म का आ जाएगा h² k² l²। डन। अब ये वाली टर्म देखो, n की वैल्यू हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारा n क्या है, 1 है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल टू 1, तो n को 1 लेके चलेंगे हम सिंपल। तो साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या आ जाएगा, λ²/4 a²। डन, मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब देखो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ जो कि होगी कांस्टेंट। ए क्या है, हमारे जो एजेस हैं वो भी हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर की। तो मैं इस सारे को एक नया कांस्टेंट ए पुट कर दूं, तो मैंने ए क्या ले लिया, a इज इक्वल टू λ²/4 a²। आप चाहो तो इसे एज सच भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसमें इसे एज अ कांस्टेंट भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे कांस्टेंट पुट कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। डन। तो मेरे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a/h² k² l²। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई एक, जिसे मैं आगे क्या करूंगी, यूज करूंगी निकालने के लिए। अब अपना यूज करते हैं सिंपल से, जो हमारे तीनों लैटिस है, क्योंकि हमें पैटर्न निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल। सिंपल आना है कि प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। हमने पहले भी बात की थी, जो सिंपल यानी जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है सिंपल वाला, वो प्रिमिटिव है। बाकी जो बॉडी सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है या फेस सेंटर्ड है, वो सारे नॉन प्रिमिटिव है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, HKL पाउडर मेथड में बात की थी ना इंडिसेस की, ये वही इंडिसेस HKL है, हमें इन्हें वेरी करना है। अब आपने यहाँ पे याद रखना है, ये हर किसी के लिए पर्टिकुलर है। सिंपल के लिए क्या होगा, फेस के लिए क्या होगा, और बॉडी वाले के लिए क्या होगा। तो सिंपल वाले में सब पॉसिबल है। ठीक है, ऑल वैल्यू आर पॉसिबल एक्सेप्ट 7 इज मिसिंग। ठीक है, मीन्स h² k² l² की ये जो है ना, ऑल वैल्यू पॉसिबल एक्सेप्ट 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है, 7 पॉसिबल नहीं है, मतलब ऊपर देखो डी में
डी में जब आप पुट करोगे तो एक हम कहना चाह रहे हैं डी ऑफ एच के एल में a/√7 नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा में 7a नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। बाकी सारे क्या है, पॉसिबल है। तो हमारा जो पैटर्न होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिप की इक्वल लाइंस आती रहेंगी, ठीक है। तो अब हम इसका पैटर्न ड्रॉ करते हैं। सारे वैल्यू पॉसिबल है सिवाय 7 के, तो अब एच के एल की वैल्यू लेते हैं। तो एक साइड आप लो एच के एल, आपने क्या लेना है, ठीक है। एच के एल के कोरस्पॉन्डिंग आप डी निकालो और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल लोगे, साइन निकाल लोगे, ठीक है। तो एच के एल के अलग अलग वैल्यू ले लो, 1 0 0 1 1 0 1 1 1, फिर 2 0 0 2 1 0 2 1 1, ठीक है। देन 2 2 0 3 0 0 2 2 1 3 1 0 3 1 1 3 2 2, इस तरह से आप वैल्यू फिट करेंगे, ठीक है। आगे कोरस्पॉन्ड। अब इसके लिए आप 1 निकालो। फॉर्मूला ये है आपका a/√h² + k² + l², ठीक है। पुट करो, h के l की जगह 1 0 0 आ जाएगा, तो आपके बन गया a/√1, तो मैंने a लिख दिया। इसका बनेगा a/1 + 1² 2, a/√2, a/√3, अगला a/√4, a/√7 मेरा नहीं आ सकता तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, √8, इन दोनों के लिए 9 बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 8 और 1 9, तो यहाँ 9 आ गया। अगले का बनेगा a/√10, a/√11, a/√12, आप चेक कर सकते हैं निकाल के, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन निकाल दो। साइन हमारे पास क्या है, a √दिस वैल्यू इंटू ब्रैकेट में दिस वैल्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल a, 2a 3a, यही टर्म आती रहेगी, 4a 5a 6a। अब 6a के बाद एक गैप है, 7a पॉसिबल नहीं है, 8a 9a 10a 11a और 12a, ऐसे 13a, इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। तो यानी मेरे पास 6 लाइन आई, 6 लाइन के बाद क्या आ गया, एक गैप आ गया, उसके बाद दोबारा से लाइन आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ निकाल सकते हैं। ये मेरा किसके लिए, सिंपल के लिए। तो सिंपल में आपने क्या याद रखना है कि सिंपल में मेरे पास ऑल वैल्यू पॉसिबल है एक्सेप्ट 7, तो h² + k² + l² की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, बाकी सारी क्या है, पॉसिबल। अब आते हैं दूसरे पे, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC, इसकी बात करते हैं। FCC में क्या करना है, इस केस में जो हमारे पास प्लेन है HKL, ठीक है, आइदर ऑल ओड और ऑल इवन, ये पॉसिबल है। या तो सारे HKL की वैल्यू ओड होनी चाहिए या फिर इनकी वैल्यू इवन होनी चाहिए। एक ओड 2 इवन, एक इवन 2 ओड, ये वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है। सिर्फ यही वैल्यू पॉसिबल है जिसमें HKL या तो सारे ओड हो या फिर सारे क्या हो, इवन हो, आपने सिर्फ उसे लेना है, ठीक है। तो अब ले लेते हैं इसना टेबल में, फिर से वैसे ही करो, HKL D ऑफ HKL और नेक्स्ट ले लो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। निकालो अब इसके लिए वैल्यू ले लेते हैं, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2 0 3 0 0, सेम उसकी वैल्यू आएगी, सेम इंडिसेस 2 1 1 3 1 0 3 1 1 3 2 2, इसके अलावा आ सकता है 3 2 0, इस तरह। तो ये 2 2 2 आएगा, फिर आएगा 3 3 3, डन, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इनके लिए HKL निकालो। अब इसके लिए देखो 1 आ रही है, ओड 0 इवन, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। 1 ओड, अगला भी ओड, ये तो इवन आ गया, नहीं पॉसिबल है।
ओड ओड ओड, सारे ओड है तो यानी कि ये पॉसिबल है, तो इस पे मेरी आएगी लाइन फेस के केस में। 2 इज इवन, इवन इवन, तो ये भी पॉसिबल है। अगला इवन ओड इवन, नॉट पॉसिबल। अगला देखो इवन ओड ओड, नॉट पॉसिबल। इवन इवन इवन, ये पॉसिबल है, a/√8। अगला देखो ओड इवन इवन, नॉट पॉसिबल। नीचे वाला देख लो, इवन इवन ओड, नॉट पॉसिबल। इस वाले को केस में देखो ओड ओड इवन, ओड ओड ओड, ये तीनों ओड है, ठीक है, तो यानी ये पॉसिबल होगा, a/√11 पॉसिबल है। तीनों इवन, तो ये भी पॉसिबल है। अगले में ओड इवन इवन आ गया, ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट ये सारे पॉसिबल है, सिर्फ इतने हमारे पास क्या है, पॉसिबल। अब जो पॉसिबल है उनके लिए साइन निकाल लो, ये तो है ही नहीं, इसका क्या आ जाएगा, 3a 4a 8a 11a और 12a। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ यही लाइंस क्या होंगी, ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो यहीं पे इनके पैटर्न भी आप साथ में ड्रॉ कर सकते हो, मैं इनके पैटर्न भी यहीं ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैं फेस का ही पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, फेस के केस में कैसा आएगा। जो फोटोग्राफी फिल्म मैंने ओपन की थी ना, उस पे क्या पैटर्न आने वाला है, या हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक साइड ले लो साइन स्क्वायर थीटा जो ए में है, एक साइड ले लो हमारे प्लेन्स, ठीक है। अब प्लेन लगाते जाओ, 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से आपने लेने, ठीक है। 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a लास्ट वाला 16 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ऊपर ले लो अपने इंडिसेस की वैल्यू 1 0 0। अगला ले लो ये 13 वाले की वैल्यू लिखेंगे हम, 13 वाला हमारा बनेगा 320, ठीक है। 14 वाला बनेगा हमारा 22, 14 आ गया 4 9 10 के 9, अपनी 14 की वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है। ऐसे हमारा यहाँ 16 वाला है, वो बनेगा 400, 15 वाला 9, तो मैंने यहाँ पे इनके स्केल की जो है वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया, हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, जिसकी जो जो वैल्यू आ रही है। तो एक साइड मैंने प्लेन ले लिया, एक साइड मैंने साइन स्क्वायर थीटा ले लिया। अब देखो फेस में कौन कौन सी लाइन ऑब्टेन होगी, 3a, ठीक है, 4a 8a 11 और 12। तो मेरे पास सिर्फ यही लाइंस क्या होंगी, ऑब्टेन होंगी हमारा फेस सेंटर, ठीक है। इससे पहले मैंने सिंपल बनाया था, मैं सिंपल का भी यहीं पे बना रही हूं। इसी तरीके से सिंपल बनाओगे, ठीक है। नीचे वही ले लो साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर ले लो प्लेन्स 1 2 3 4 5 6। आप इस तरह से लाइन शो करेंगे 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 12
13, 14, 15, 16 इस तरह से इनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनके प्लेन्स। इस तरह से मेरे पास यहाँ लाइन आ जाएंगी। जो 14 वाला है उसके आ जाएगी 9, उसके बाद 12, 13, 3, 2, 1। तो जो 14 वाला है उसकी मेरी लाइन आ जाएगी 3, 2, 1। मैंने वो लिखी नहीं, इस तरह से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेरी सिंपल में जो जो लाइन्स आ रही थी 7 को छोड़ के बाकी सारी लाइन मेरे पास ऑब्टेन होंगी। तो 7 लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के कोई भी इंडिसेस नहीं बनते। 3, 2, 1 के बाद 3, 2, 2 ट्राई करोगे तो वो भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो 15 के कोई इंडिसेस नहीं है, फिर से एक गैप आ गया। तो लाइनों के बाद कुछ लाइन्स के बाद हमारे पास गैप आनेगा। जिसके इंडिसेस भी पॉसिबल नहीं है सिंपल में वो आएगा नहीं, बाकी सारी लाइनें सिंपल में आएंगी। 7 के कोई इंडिसेस पॉसिबल नहीं है, आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हो। 15 के भी कोई पॉसिबल नहीं है, इसलिए 15 पे भी क्या आ गया, गैप आ गया। तो ये आ गया मेरा सिंपल का और फेस सेंटर का। अब थर्ड की बात करते हैं, बॉडी सेंटर। जो बॉडी सेंटर्ड वाला होगा उस केस में हमारे पास क्या है, इस टाइप में जो है HKL की जो वैल्यू होंगी, इसमें H + K + L इज ओड। नॉट पॉसिबल। हमारे पास वो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिसमें H + K + L की जो वैल्यू होती है वो ओड आएगी। ओड वैल्यू मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी वैल्यूज क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओनली इवन वैल्यू पॉसिबल। जो हमारे नीचे टर्म आ रही है ना, ये देखो यहाँ जो नीचे ये वाली टर्म आ रही है, तो इसमें ये ऐसी 5, 7 ये सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अब इसकी बात करते हैं, फिर से इसमें HKL लेते हैं, एक DHKL और एक sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अलग अलग जितने प्लेन्स लिए 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 300 और 2, 2, 1, 3, 1, 0, 3, 1, 1 और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 2, 2, 2 और फिर ले लो 3, 2, 0, इस तरह सो ऑन 3, 2, 1 एंड ऑन। ठीक है, इसके लिए निकालो। ये आएगा हमारे पास A/1 पॉसिबल नहीं है, ये आएगा 2 तो ये पॉसिबल है, 3 आएगा नॉट पॉसिबल, 4 आएगा पॉसिबल, 5 आएगा पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल है। ठीक है, 7 तो है ही नहीं हमारे पास, ये 8 है। 7 के तो इंडिसेस ही नहीं बनते तो वो आएगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, 9 पॉसिबल नहीं है, 10 पॉसिबल है, 11 पॉसिबल नहीं है, 12 पॉसिबल है, नेक्स्ट 13, 14 ये सारे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 14 या 3, 2, 1 वो पॉसिबल होगा। इनके लिए साइन निकाल दो, 2A, 4A, 6A, 8A, 10A एंड 12A। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसी का जो हमारी पैटर्न आएगा वो ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया। एक साइड sin स्क्वायर थीटा और एक साइड हमारे HKL। A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ठीक है, इस तरह से लेंगे। इनके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग इनके ले लो 1, 0, 0, 1, 1, 0, नेक्स्ट इज 1, 1, 1 से नेक्स्ट 2, 0, 0, 5 के ले लेंगे 2, 1, 0,
6 पे आ जाओ 211, 7 का होता ही नहीं है, 8 का आ जाएगा 222, 9 के आ जाएंगे 300 और 221, 10th के 310, 11th के 311, 12 के 222, नेक्स्ट 320, अगले के आ जाएंगे 321, इस तरह से। अब लाइंस कौन कौन सी पॉसिबल है, 2A पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 10, 12, 14। तो ये मेरा किसका आ जाएगा, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यूज को एच के एल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डी निकाला, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाला, उससे हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास कि क्या पैटर्न आने वाला है। सिर्फ ये आपको याद रखना है, सिंपल के केस में जो कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं है वो ही नहीं आएंगे, जैसे 7, 15 तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये बनेंगे ही नहीं। जो हमारा वो है फेस सेंटर्ड में या तो एच के एल सारे ओड होने चाहिए या इवन होने चाहिए, सिर्फ वो पॉसिबल है। बॉडी सेंटर के केस में H प्लस K प्लस L ओड नहीं होने चाहिए, सिर्फ इवन होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमने साइन स्क्वायर की हेल्प से ये निकाल लिया। अब सपोज करो मुझे A निकालना है, तो मैं यहाँ से A भी निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से मेरा A कितना आ जाएगा, A की वैल्यू की λ/2 साइन थीटा √H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L से। ये हमने जब न्यूमेरिकल्स किए थे ब्रैक्स तब वहां भी यूज किया था। डी निकाल के पुट करके यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाली थी। तो इस तरह से आप यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए क्या हमारी एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन थीटा की वैल्यू, एच की एल की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा हमारा किस टाइप का क्रिस्टल आता है। डन। तो ये था हमारा टॉपिक एक्सरे डाइफ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक लैटिस। जो सबसे सिंपल होता है क्यूबिक, हमने उसे चूज किया और उसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न हमने स्टडी किया, सिंपल के लिए भी, फेस के लिए और बॉडी सेंटर के लिए। ओके, थैंक यू।